सो गाइस आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन होता क्या है? व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, जब हम दो और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ लार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन आप समझ बना लेना, कैसे भी चलेगा, बस इतना याद रखो, दो या फिर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिएक्ट करेंगे या फिर कंबाइन करें, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारा रिएक्टेंट होगा ना, याद रखना अल्कीन्स हो सकता है या अल्काइंस हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा। एडिशन रिएक्शन तो समझ नहीं होता है क्या, अब उसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन में क्या था, ऐड करने का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एक दो दो कार्बन है, दो कार्बन रहता है तो हम ईथ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इथीन। तो इथिन का हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो कार्बन होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, मतलब 4 लोगों के साथ गठबंधन बना सकता है, ऐसा है। तो यहाँ पर देखो, 1 2 3 4, 4 थे ना, लेकिन जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 1 2 3, 3 हो गए और एक 4, ये कार्बन की वैलेंसी क्या है, फुलफिल है ना। सेम इसका भी देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बना, 1 2 दो कार्बन है, तो आपका इथेन। देख रहे हो, इथिन से आपका क्या बना, इथेन। सच अनसेचुरेटेड से आपका सेचुरेटेड बना है। अब सेकेंड टाइप से देख लेते हैं, हेलोजिनेशन। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस, तो उसका एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड का एक मॉलिक्यूल्स था, दो है, सेम एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको इजी समझ में आए, इथीन। ठीक है, तो अब जब इसके साथ ब्रोमीन का एडिशन करूँगा तो देखो क्या बनेगा, 1 2 दो कार्बन है, तो यहाँ पर आप देख रहे पहले नंबर और दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, तो 1,2 दो बार है ना, तो डाई ब्रोमो, 1 2 दो है, तो क्या होता है, मीथ ईथ, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इथेन, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं टाइप्स, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही करना, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं। अब देखो यहाँ से हम एक ही एग्जाम्पल लिया हूँ, ईजी रहेगा आपको समझ में। इथिन क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देखो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर देखो 4 फुलफिल है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखो मैंने ओ एच क्यों लिखा, मैं तो एच ओ भी तो लिख सकता था, ओ एच इसलिए लिखा क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है। अगर मैं इसको सी ओ ऐसा लिखूँ तो चलेगा ना, ये देखो कार्बन भी इधर 4 हो जाएगा अपना फुलफिल, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो ऐसा रॉन्ग हो जाता है, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो एक इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 दो है, तो दो को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इथेन। पहले नंबर पे ऑल ग्रुप है, अल्कोहल है, तो ओ एल, इथेनॉल। मैंने आईपीएक नेम का वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने सिखाया है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का कैसे आईपीएक नेम निकाला जाता है। ठीक है, सो लास्ट देखते हैं पॉलीमराइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस दैट ज्वाइन टुगेदर मोनोमर्स। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स को हम जोड़ेंगे टू क्रिएट अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर चेन। अभी एक आपको मोनोमर दिया है, ठीक है, सिंगल, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाओगे, कोऑर्डिनेट n, मतलब नंबर कितना भी आप ले जा सकते हो। सेम इसी को उतारना है, देखो दो कार्बन है, दो कार्बन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, फिर यहाँ पर दो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये आप जितना लंबा ले जाना चाहते ले जा सकते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड हटा कैसे, देखो मैंने बोला था ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकता, एक तो इधर हो जाएगा अगर मैं कार्बन चेन ऐसा अटैच करना चाहूँ तो। ठीक है,
एक इधर हो जाएगा, एक ऊपर हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4। देखोगे 4 सबके वैलेंसी फुल है कार्बन की। इसका भी देखोगे 1 2 3 4, इसका भी देखोगे। ठीक है, तो आपका क्या था, विनाइल क्लोराइड था, तो ये मोनो था सिंगल, यहाँ पर बहुत सारे कार्बन चेन आ गए तो क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड।